तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे आपका टाइप ऑफ रिएक्शन, और कुछ एमसीक्यू भी मैं बता देता हूँ सो दैट यू विल फाइंड इट इजी। सी, दिस इज जीओसी लेक्चर नंबर 3। हाँ, तो मेनली हमारे पास जो होते हैं वो तीन तरह का रिएक्शन जो होते हैं वो बड़े फेवरेट हैं। होते तो ऐसे चार हैं, बट तीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे जो है सबसे पहला मिलता है एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और चौथा होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट इज द एडिशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका थोड़ा सा आइडिया अपने को होगा। थर्ड इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड फोर्थ इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नाउ एडिशन रिएक्शन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिखाते हैं, ये अपने को पता है, ठीक है। तो पहले अभी समझने का कोशिश करेंगे एडिशन रिएक्शन। सी, it is shown by unsaturated compound. It is shown by unsaturated compound. अभी इसमें जो है आपका डबल बॉन्ड आएगा और आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा, दैट इज एल्कीन एंड अल्काइन। अच्छा, अब जो रिएजेंट है अटैक करने वाला, वो इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है कि फ्री रेडिकल है, उसके हिसाब से जो एडिशन है वो तीन तरह का हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल। सो डिपेंडिंग अपॉन the nature of the attacking, just 1 minute, of the attacking species। अब अटैक करने वाला जो है वहाँ पे कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है कि रेडिकल आ रहा है, वो डिसाइड करेगा। तो ये जो होता है एडिशन रिएक्शन तीन प्रकार का हो जाता है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड द फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक, और थर्ड फ्री रेडिकल। अब मैं इसका एक एक एग्जाम्पल देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अब पहला जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफाइल हम लोग किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर चार्ज होता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ, और हैलोजन एक्ट। हाँ, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दे आर एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए, अगर आपने लिया है एल्डिहाइड, क्या लिया है? एल्डिहाइड। सो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ हाइड्रोजन साइनाइड HCl। तो अभी हाइड्रोजन साइनाइड ब्रेक होता है और बनाता है H प्लस एंड द CN माइनस, H प्लस एंड द CN माइनस। ठीक है, तो अभी क्या होगा? CN माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो उसका इच्छा है पॉजिटिव वाले के पास जाने का। तो ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो उसको डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन को डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अभी ये CN माइनस अटैक मार देता है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, और ये जो ऊपर का O माइनस है डिस कार्बन, तो ये बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ में। तो हमको क्या मिलता है प्रोडक्ट? हमको मिलता है CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CN, ऊपर हो जाएगा OH। तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। दिस इज कॉल्ड एज अ साइनोहाइड्रीन। तो जो अटैक करने वाला बंदा था, जो रिएजेंट था, वो CN माइनस था और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब आपने क्या कर दिया? अटैक करके जो डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो आपने सैचुरेटेड कर दिया, इसी की वजह से इसको हम बोलेंगे इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस। ओके, नाउ अब जो सेकंड वाला है वो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो नाम से पता चल रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा। नाउ अगर आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगा कोई भी ऐसा बंदा जिसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया H प्लस। क्या ऐड कर दिया? H प्लस। ठीक है, तो अभी ये H प्लस क्या करेगा? ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। डेंसिटी ज्यादा रहेगा। हाँ, तो अभी इसके बाद दो ऑप्शन रहता है। अभी देखो, अपने को तो मालूम ही है ना, ये इधर शिफ्ट, क्योंकि कोई भी बंदा देखो, आप है ना, कभी भी ओनली पॉजिटिव या ओनली नेगेटिव वाले को नहीं रख सकते। तो अकेला H प्लस रखना ये चैलेंजिंग टास्क है, ये हो ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं HBr। क्या यूज़ कर लेते हैं? HBr। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन है। तो H प्लस जो है अपने को मार्कोनिकॉफ रूल से तो मालूम ही है। तो H प्लस, CH2 पे जाएगा, हाँ, और Br माइनस इधर जाएगा। CH पे जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो H प्लस बन रहा था वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था। तो इस तरह का जो एडिशन होगा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। CH3, ठीक है। सर, हम्म, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ रूल एंटी क्यों होता है? मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों होता है? वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जाता है, उसका अपना एनर्जी का ये है। अभी भी इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, हम लोग जो क्लोरीनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं, तो जो क्लोरीनेशन का प्रोडक्ट है और ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट है वो सेम नहीं रहता है। क्यों? यस। क्यों सेम नहीं रहता है? उसके पीछे जो एनर्जी है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का जो एनर्जी होता है वो मल्टीप्लाई होता है, कितना नंबर ऑफ ये है। तो वो मैंने डिस्कशन नहीं किया है बिकॉज उसका ज़रूरत नहीं है, वो एडवांस का क्वेश्चन है। सर, इथिन के अलावा जो भी एल्किन होता है उसको अगर हम Cl2 और Br2 के साथ हाई टेम्परेचर में किया तो हाँ सब्स्टिट्यूशन सर, रिएक्शन करता है, एडिशन नहीं दिखाता। सर ऐसा क्यों होता है? आपने क्या बोला कि कोई भी? एक्सेप्ट इथिन को, जो भी एल्किन है, अगर उसको Cl2 और Br2 के साथ हाई टेम्परेचर में किया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा। जस्ट 1 मिनट। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने सॉल्वेंट क्या रखा है, जैसे कि ये देखो, ये क्या है तुम्हारा मान लीजिए साइक्लोपेंटीन है। अब साइक्लोपेंटीन के अंदर तुमने ऐड कर दिया ब्रोमीन। अब ये जो है ना, ये दो तरह का ये काम कर सकता है। ये आपको फॉर्म करके देगा 1,2 डाइब्रोमो डाइब्रोमीन, यस। साइक्लोपेंटेन। तो अब ये तो एडिशन कर रहा है ना भाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सर हाई टेम्परेचर में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, ये डू यू नो में लिखा है। किस कहाँ लिखा है? डू यू नो टेक्स्ट में डू यू नो। अच्छा, हाई टेम्परेचर पे कभी भी सब्स्टिट्यूशन प्रमोट नहीं होता, वहाँ पे एलिमिनेशन प्रमोट होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा हाई टेम्परेचर, यस। तो एलिमिनेशन की 4 कंडीशंस होती हैं, उसमें से एक कंडीशन टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर पे जो है आपका एलिमिनेशन ज़्यादा बोलते हैं ना प्रमोट होने वाला है। तो अलोन आपका एडिशन नहीं होगा। जैसे कि ब्रोमिनेशन में मैंने किया है, तो ये एडिशन यहाँ पे हो रहा है। तो एलिमिनेशन यहाँ पे उठने का सवाल ही नहीं है। एलिमिनेशन के लिए आपको हमेशा जो है हाई टेम्परेचर लगेगा या तुमको स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा, ठीक है, ऐसा है। यस। नाउ ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। अब हमारे पास बनता है एक फ्री रेडिकल, तो वो ज़रा देख लेते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जैसे कि आपके पास जो है पेरोक्साइड दिया है, अब पेरोक्साइड होमोलिटिकली टूटेगा, तो होमोलिटिकली टूटने के बाद हमको जो बना कर देगा वो देगा पेरोक्साइड ओनली। ये एक इधर गया और ये एक इधर गया। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग द 2RO माइनस, दिस इज द फ्री रेडिकल, दिस इज द फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जो है पिक्चर में आ जाएगा। अब HBr है ना, HBr को भी वो तोड़ देगा होमोलिटिकली। तो RO डॉट कंबाइंस विद द HBr। तो भी HBr का भी वही चीज़ होता है, होमोलिटिकल ब्रेकिंग। एक इलेक्ट्रॉन Br के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन H के पास जाएगा, तो ये H जो है वो RO के साथ में कंबाइन होके अल्कोहल बन जाएगा, ROH प्लस Br डॉट। अब ये जो Br डॉट बना है ये आपका फ्री रेडिकल है जो रिएक्शन के अंदर जाएगा और प्रमोट करेगा। तो अब ये रिएक्ट कैसे कर रहा है, इसके पीछे कौन है भाई जो इसको प्रमोट करवा रहा है? तो देखिए, फ्री रेडिकल पहले बनता है। अगर आपने फ्री रेडिकल नहीं बनाया तो रिएक्शन को ले जाने वाला बंदा उधर आया ही नहीं, रिएजेंट। तो अगर आप इसी में ऐड कर देते हैं प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br डॉट, तो अभी क्या होगा यहाँ पर, ये इसके पास दो ऑप्शन है। दिस इज हैविंग द टू ये देखो, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है। तो कभी भी देखो, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था कार्बोकैटायन में, क्योंकि देखो अगर Br रेडिकल है ना, तो Br उसी जगह पे जाएगा, बॉन्ड बनाएगा जहाँ पे रेडिकल रहेगा। Br डॉट जो है कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नहीं जा सकता है, कार्बोकैटायन या फिर कार्बेनान के ऊपर नहीं जा सकता है। तो वो कहाँ जाएगा, वो उसी जगह पे जाकर अटैक करेगा जहाँ पे फ्री रेडिकल रेडिकल है। रेडिकल का चांसेस है। तो अभी ये बॉन्ड ऐसे टूटा, एक हाइड्रोजन आई मीन एक इलेक्ट्रॉन CH के पास गया, एक CH2 के पास गया, तो अपने को ऐसा कुछ मिल जाता है, CH3 CH डॉट बॉन्ड CH2 डॉट। अब ये जो HBr है, ये HBr जो है यहाँ से मैंने H को अभी तो इसमें Br डॉट ही दिख रहा है अपने को, तो ये जो Br डॉट है इधर आके चिपक जाएगा इसको CH2 को, और अपने को क्या मिलेगा, CH3 CH डॉट बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। अभी अब कोई एक ही HBr तो है नहीं, एक HBr था तो वो RO के साथ में चला गया, तो अभी दूसरा HBr आएगा, उसका H डॉट जो है वो इससे चिपक जाएगा और वो दे देगा उसको CH2 CH3 CH2 CH2 Br। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट।
सर वो बीच वाले में नहीं आएगा, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल रहेगा। हाँ सही बोला तुमने, बट ये अगर लॉजिकली भी देखोगे तो ये क्या है, कौन सा रिएक्शन है, मार्कोनिकॉफ की एंटी है। एंटी, हाँ, एंटी पेरोक्साइड में। ठीक है, यस सर। तो ये था आपका एडिशन रिएक्शन, उसमें मैंने तीनों डिस्कस किया है एग्जाम्पल के साथ में। अब अपन बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन का मैंने एक दो टाइप बताया भी था। E1 होता है, E2 होता E1 है E2 और E1 CB होता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन नाउ। एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी यहाँ पे बहुत तगड़ा बारिश हो रहा है। मैं कल्याण में रहता हूँ, तो पता नहीं वाईफाई कब चला जाएगा, क्योंकि बारिश होती है तो वाईफाई सीधा शट डाउन हो जाता है और लाइट चली जाती है। ठीक है, तो लेट्स सी एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन जो होता है आपको हमेशा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट देगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा जो आपको क्या मिलता है, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। और एलिमिनेशन में होता ये है कि जो दो एटम होते हैं, एक तो पहली बात तो अल्फा कार्बन का अपना हाइड्रोजन रहता है और उसके बगल में बीटा कार्बन रहता है। तो अल्फा का हेलोजन और बीटा का हाइड्रोजन, मान लीजिए ये है आपके पास H बॉन्ड C, H H बॉन्ड C, Br H H। तो ये तो अल्फा कार्बन है और उसके बगल में ये वाला बीटा कार्बन है। तो अब हमको पता है कि अल्फा से जो है Br निकल जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा। 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। ये 1,2 एलिमिनेशन है। तो इसके लिए हमको मीडियम लगता है और मीडियम रहेगा अल्कोहलिक। क्या रहेगा? अल्कोहलिक मीडियम। बेस, अल्कोहलिक मीडियम में बेस आ जाता। अगर यही एक्वियस हो जाता तो ये सब्स्टिट्यूशन कर देता, तो हमको मिलेगा HCH डबल बॉन्ड CH। So what we have done, we have removed the two atom from the adjacent position. आमने सामने से मैंने दो एटम को निकाल दिया है और निकालने के बाद मुझे जो प्रोडक्ट मिला है उसके अंदर आ गया अनसैचुरेशन। सो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, ये अपने को पता है। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो भी तीन तरह का हो जाता है। सी थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इसमें क्या होता है, तो कोई ग्रुप रहेगा वो दूसरे ग्रुप को धक्का मार के निकाल देगा। मतलब नाम से तो ये पता चल रहा है, मतलब मैं बैठा हूँ, मेरी जगह पे कोई आके बैठ जाए, मैं उसकी जगह पे जाके बैठ जाऊँ, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। सो व्हेन a group is removed and another group comes or another group takes its place. When a group is removed and another group takes the place. ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन जो होता है एक तरह से डिस्प्लेसमेंट भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि आप दूसरे को धक्का मार रहे हो और वहाँ पे जाके बैठ जा रहे हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन मैंने करा दिया KOH के साथ में। अगर KOH आपने एक्वियस नहीं रखा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हमको एक्वियस मीडियम में ही सब्स्टिट्यूशन कराना होता है। अगर मीडियम अल्कोहलिक हो जाएगा ना तो वो एलिमिनेशन को प्रमोट करने लगता है,
तो ये जो Cl माइनस है ये K के साथ में चला जाएगा और OH इधर जाएगा और Cl है इसकी जगह पे आ जाएगा। मिथेनॉल देगा। हाँ, मिथेनॉल प्लस KCl। ये तो सब्स्टिट्यूशन का एक टाइप है। तो अब बच्चा बोलेगा सर सब्स्टिट्यूशन तो 3 तरह का होता है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। सर ये कौन सा है? तो अभी देखो जिसने एंट्री मारा है वो कौन था? OH माइनस। OH माइनस हाँ तो OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल था। हाँ तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? जिसको इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर ही होता है। मतलब बेंजीन रहेगा, क्योंकि बेंजीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। ठीक है। सो हियर you will have a benzene and the benzene is getting treated with the methyl chloride CH3Cl in the presence of Lewis acid, that is the anhydrous AlCl3। ठीक है। तो अभी ये anhydrous AlCl3 और CH3 का आपस में रिएक्शन होता है and they form CH3+। now this positive charge is looking after the electron, तो ये अटैक कर देता है बेंजीन के ऊपर, and benzene as we know it is a electron rich system। so finally we are left with this compound, that is a toluene। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको हमेशा जो कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वही दिखाएगा। तो अब वो नॉर्मल एग्जांपल कौन सा है? बेंजीन। ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो बेंजीन या उससे मिलते जुलते कंपाउंड्स में होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज उनके पास इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर कोई आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है और वो बोलेगा बेंजीन लिया है मैंने और इसके अंदर लगा दिया मैंने NO2, तो अभी क्या होगा मालूम है क्या? वो बोलेगा कि ये क्या इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए ज़्यादा प्रमोट करेगा कि न्यूक्लियोफाइल को? तो देखो, पहली बात तो जो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो NO2 खींच लिया। NO2 ने इलेक्ट्रॉन जो था बेंजीन का वो अपनी तरफ खींच लिया है। तो अभी जो बेंजीन है ना वो इलेक्ट्रॉन पुअर हो चुका है। क्या हो चुका है? इलेक्ट्रॉन पुअर। तो जब वो इलेक्ट्रॉन रिच था तो इलेक्ट्रोफाइल को बोल रहा था भाई आके अटैक कर। अब जब वो इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब हो न्यूक्लियोफाइल चुका है आएगा। न्यूक्लियोफाइल आया। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने का चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, नहीं इलेक्ट्रोफाइल भी आएगा लेकिन सर मेटा पे यस। समझ में आ रहा है? वो अपन उसमें पढ़ लेंगे बाद में, जब भी 11 में पढ़ा रहेगा आप लोगों ने। तो ये सर हाँ बोलिए। आपने बोला था कि वो एक्वस मीडियम रहेगा तो एलिमिनेशन प्रेफर करेगा, पर हर इसमें सब्स्टिट्यूशन, रहेगा। सब्स्टिट्यूशन एक्वियस में सर सब्स्टिट्यूशन। सॉरी, अल्कोहलिक मीडियम रहेगा तो अल्कोहलिक। हाँ अल्कोहलिक में एलिमिनेशन। अल्कोहलिक में एलिमिनेशन तो सब में होगा। अल्कोहल कौन सा भी अल्कोहल रहेगा तो एलिमिनेशन आएगा। अल्कोहल मतलब जो इथाइल। अल्कोहलिक मीडियम रहेगा तो अल्कोहलिक मीडियम में एलिमिनेशन प्रमोट किया जाता है। हाँ सर तो सब्स्टिट्यूशन। वो केमिकल रिएक्शन दिया था ना आपने, वो R-X का अल्काइल हैलाइड का, तो उसके अंदर जो अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक NH3 से रिएक्ट करते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा था ना, अमाइन बन रहा था। उसमें और क्या ऐड किया था मैंने? अल्कोहलिक NH3 देखो अल्काइल हैलाइड में कभी भी अल्कोहलिक KOH ऐड किया ना तो वो एलिमिनेशन को प्रमोट करेगा। अल्कोहलिक एक्वियस रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन करेगा। जो तुम बोल रहे हो रिएक्शन को बोला, फिर से बोलो जरा, मुझे यार रिकलेक्ट नहीं। R-X, हाँ it is reacted with alcoholic NH3, it gives R-NH2 प्राइमरी अमाइन देता है, बाद में HX देता है। सर वो हाई प्रेशर लगेगा इसके लिए। ठीक है। तो अभी आपका बोलने का मतलब ये है कि इसमें क्या मिलना चाहिए था आपको? एल्कीन, बराबर ना? आपके हिसाब से इसमें एल्कीन मिलना चाहिए था।
यस। यस। तो यहाँ पे पहली बात तो अमोनिया जो है ना, अमोनिया इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। अमोनिया इज़ अ वीकर बेस, इट इज़ अ वीक बेस, और वीक बेस हमेशा जो है सब्स्टिट्यूशन को ही प्रमोट करता है। जब आप बोलते हो ना NaOH और KOH में बहुत अंतर है। ये लोग दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH और KOH, लेकिन जब पानी ऐड करोगे ना तो ये डाइल्यूट हो जाता है। डायलूट हो जाता है, यस। डाइल्यूट मीडियम में ये एज अ बेस का काम नहीं कर पाता, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करता फाइल है। का काम करता है। जबकि अमोनिया जो है ना, ये आपका न्यूक्लियोफाइल का ही काम करेगा, ये बेस का काम बहुत रेयर कंडीशन में करता है। इट एक्ट एज अ बेस, और एरो के ऊपर भी कंडीशन मेंशन रहता है। तो वो जो अल्काइल हाइलाइट का केमिकल प्रॉपर्टी है ना, उसमें आपको मीडियम जो है अल्कोहलिक काफ़ी 3-4 जगह पे मिलेगा जो रिएक्शन में जाने वाला है। ठीक है। जो यस सर, आपने समझा। आपने जो पूछा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अल्कोहलिक रहेगा तो एलिमिनेशन में ही जाएगा, ऐसा एक चीज़ नहीं होता जो डिसाइड करता है। बट अपने को दिमाग में रखना है कहाँ पे एलिमिनेशन होता है। नाउ यस सर। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। सर 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 हाँ बोलिए। सर वो एक बार बताओ ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बताओ ना एक बार। अच्छा ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ऐसा इमेजिन करो, तुम जहाँ बैठे हो वहाँ पे कोई दूसरा आके बैठ जाएगा और तुम उसकी जगह पे जाके बैठ जाओगे। ठीक है। यस। तो ये हाँ। नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन कहलाता है या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बराबर है। अच्छा। हम्म। अभी मैंने क्या किया, मैंने लिया है मिथाइल क्लोराइड, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें क्या होता है, Cl माइनस जो है ना, ये ग्रुप से निकलता है और वो जो है इसके पास जाता है, OH की जगह पे जाता है, OH। अच्छा अच्छा। और OH जो है वो Cl की जगह पे आता है। तो मिथाइल के साथ में कौन आ गया, OH आ गया, और वो। K के साथ में Cl आ गया। तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। यस यस। अच्छा, अब बच्चा बोलेगा सर सब्स्टिट्यूशन तो 3 टाइप का होता है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, तो ये कौन सा है? तो तुम बोलोगे सर एंट्री किसने किया, एंट्री किया OH माइनस ने, और OH माइनस यस। को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। सो दिस न्यूक्लियो। इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं फर्दर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, माइक बंद कर दीजिए जो भी, जब डाउट रहेगा तो ही बोलिए। जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये मैंने बताया है, SN1 होता है, SN2 होता है, SNI होता है, SNTH होता है, SNAR होता है। अब ये क्वेश्चन अलग मतलब लेवल पे जाता है। पहले अपन बेसिक समझेंगे, हाँ ये है, फिर उसके अंदर डिटेल में कुछ समझने का कोशिश करते हैं। तो SN1, SN2, SNI हमने पढ़ा है, SNTH बता दूंगा जब ज़रूरत लगेगी, SNAR भी बताएंगे हम लोग। ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक का भी मैंने डिस्कशन कर लिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा जो है बेंजीन या उससे मिलते जुलते कंपाउंड्स में ही होता है, जो इलेक्ट्रॉन के मामले में बहुत रिच होते हैं। अब जो तीसरा है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, नाउ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जो है एग्जांपल के तौर पे सबसे बात, एल्केन जो होता है ना, एल्केन ये तीन तीन अपना स्टेप का होता है। इनिशिएशन होता है, ये 11 में पढ़ा है आपने, इनिशिएशन है, फिर प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। प्रोपोगेशन है। Propagation. सर मुझे टर्मिनेशन एक बार बता ना, टर्मिनेशन नहीं समझा। टर्मिनेशन में जितने भी आपके रेडिकल्स होते हैं ना, सब आपस में कंबाइन होने लगते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन आपने ले लिया, मान लीजिए क्लोरीनेशन ऑफ एन एल्केन एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, Cl बॉन्ड Cl है, तो ये एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। होमोलिसिस। हाँ, होमोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। सो Cl डॉट मिल गया, 2 मिल जाएगा। अच्छा, अभी आपके पास क्या है, मीथेन है, तो मीथेन के पास CH3H है प्लस Cl डॉट है,
तो ये क्या करेगा भाई, चल यहाँ से भाई रेडिकल बन जाए तो CH3 डॉट प्लस HCl। अभी देखो क्लोरीन जो है, जो टूटा था रेडिकल बन के, तो ये लोग भाई आपस में चिपक जाएंगे, CH3 रेडिकल एंड देन दिस। ओके, तो फाइनल स्टेप में क्या होगा मालूम है, जितना भी रेडिकल मिलने का चांसेस है, अभी जैसे कि यहाँ पे Cl प्लस CH3 रेडिकल, ये कंबाइन करके आपको दे देगा मिथाइल क्लोराइड प्लस Cl डॉट। तो फाइनल स्टेप में CH3 रेडिकल ये कंबाइन कर सकता है, CH3 प्लस Cl ये कंबाइन कर सकता है। तो जो भी पॉसिबल रेडिकल बने रहते हैं, CL तो वो आपका पॉसिबिलिटी ऑफ द ये इसके अंदर का प्रोडक्ट है। बट अपने को मतलब इसी से है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा मिथाइल क्लोराइड के ऊपर। और इसके अंदर भी जो है हम लोग हाइड्रोजन जो यूज़ करते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू एल्केन। अगर एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो वो मोनो सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये मैंने HDA चैप्टर में बताया था। इफ़ एल्केन इज इन एक्सेस, मोनोक्लोरिनेशन होगा। तो मोनोक्लोरिनेशन करे जो हम लोग चाहते हैं। अदरवाइज वो जितना भी हाइड्रोजन रख रहा है ना एल्केन, वो सबको हटा देगा और वहाँ पे लेकर आ जाएगा Cl। तो दैट इज़ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। यस Yes, सर। sir. अच्छा, तो मुझे मैंने फंडामेंटल करवा दिया है। अभी 2-3 क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूँगा, जो कल भी पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया था, उसी के बेसिस पे मैं डिस्कस करूँगा, सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप लोग को बताना है। 4 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा बंदा एरोमेटिक है। सर हाँ बोलिए। बेंजाइल पोजीशन का हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? नहीं, रेजोनेंस रहेगा। मतलब यस सर। उधर पे बेंजाइल अकेला है क्या, उसके बगल में कुछ और है क्या? नो सर, अगर बेंजाइल रहेगा और उसके बाजू में डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बोकैटायन रहेगा उधर, तो आएगा। मतलब उसके बाद में चेन रहेगा, ब्रांच रहेगा, ब्रांच ये उधर आएगा बेंज क्या? नहीं, बेंजाइल जब बोलते हो तो ये इतना तो सिस्टम आपको दिखता ही है ना। आप इसके बगल यस। में अगर कुछ लगा दोगे, मान लीजिए आपने इसके बगल में मिथाइल लगा दिया, तो ये रेजोनेंस दिखाएगा नहीं। अब ये पूरा का पूरा ये दोनों कंबाइन होके प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, कंबाइन होके। अब बेंजाइल के ऊपर नहीं लग रहा है, अब ये बेंजीन के ऊपर ये पूरा इफेक्ट लग रहा है। बेंजाइल जब आप बोलते हो ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो उसको जब कोई ग्रुप लगा देते हो तो वो बेंजाइल नहीं रह जाता है। दिस इज CH2OH। तो भी कोई बोलेगा सर इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है। हाँ, तो ये जो CH2 है ना तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से धक्का मार रहा है, इसको दे रहा है, बेंजीन को दे रहा है, बिकॉज इसके पास आप यहाँ पे 2 इफेक्ट लगता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन का केस कैसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, उसके बगल में क्या है, CH3 है ना, तो मैंने बताया। CH3 sp2 यस। hybridized हाँ, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसके बगल में है, तो जैसे यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ऊपर वाले में इसमें, तो यहाँ पे प्लस H भी लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा। ठीक। यस सर। सर नहीं समझा, हाइपर कन्वर्शन किस लगेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन का जो केस होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके बगल में क्या होना चाहिए, कोई भी कार्बन विद द sp2 हाइड्रोजन। हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी इसमें वही चीज़ है ना, ये एग्जांपल देखिए, जैसे टोल्यूइन है, तो टोल्यूइन में क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑलरेडी दिया है और उसके बगल में एक CH3 है, तो आपको मालूम पड़ रहा है हाँ ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और उसको जो है उसके बगल में क्या है, ये कार्बन है, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। फिर उधर कार्बोकैटायन होना चाहिए ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी, तो कार्बोकैटायन आएगा तो वो ये बन जाएगा, रेजोनेंस बन जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं रहेगा फिर वो। यस सर। यस सर। yes ठीक है, नाउ which of the following is aromatic in the nature? Is aromatic in nature? Now see, ये एग्जाम्पल जो है मैंने कवर अप किया था,
पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है कि एरोमेटिक है? पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन सा आपको इसमें एरोमेटिक लग रहा है? सर सेकंड आएगा। सही बात है, फर्स्ट भी आएगा। सही बात है। सर फर्स्ट भी आएगा। सर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, ठीक है। अब आपने ईमानदारी से टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर आप 11 की टेक्स्ट बुक स्टेट बोर्ड की या एनसीईआरटी की ईमानदारी से पढ़ोगे तो इसके बारे में जानने को मिलेगा। ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन, ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन। तो ये जो ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन है ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। दिस इज एरोमेटिक। तो बोलने का मतलब ऑल द थ्री आर एरोमेटिक, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। ट्रोपिलियम का नाम पहले सुना था कभी? हाँ, नो इसके लिए बोल रहा था एनसीईआरटी पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। सर वो पॉजिटिव चार्ज कैसे डीलोकलाइज होता है वो बताओ ना फिर से। चलो बता देता हूँ। रेजोनेंस। 4 and 5 वाला बता ना। हाँ चलो ठीक है, बता देता हूँ। जिसको पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, तो अभी क्या यस होगा? खींचेगा। ये इधर जाएगा तो नया स्ट्रक्चर ये मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इधर पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। अभी क्या होगा? ये इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो वी आर गेटिंग दिस। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, या फिर ये भी कर दो। ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा? दिस विल कम हियर एंड पॉजिटिव चार्ज विल कम हियर। तो जो लोग इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हैं वो लोग कितने नंबर में यहाँ पे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया रेजोनेंस पॉसिबल है यहाँ पे। यस सर रेजोनेंस पॉसिबल है। जो इलेक्ट्रॉन sir. घूम रहा है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 तो अपने को मालूम है, वो हकल्स रूल में आता ही है। यस Yes sir. ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। ये साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है। तो ये इसका कॉन्जुगेटेड है। मतलब यस दिस इज ऑल्सो, मैंने पहले बता दिया था। अपने को नियम कायदा पता रहता है बट अपने को एग्जाम्पल में अटक जाते हैं आप। दैट इज कॉल्ड एज एन एप्लीकेशन। तो आप जितना एप्लीकेशन करो, मेरे को मार्कोनी का रूल पता है लेकिन मेरे को मार्कोनी का रूल कहाँ पे फेल होता है वो एग्जाम्पल नहीं पता है। तो एग्जाम्पल वही आएगा एग्जाम में। दैट इज एन एप्लीकेशन। सो ऑलवेज ट्राई टू रीड मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। समझ में आ रही बात? वो आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए या से पढ़िए, तो वो थोड़ा सा अपर बोलते हैं ना एडवांटेज उनको मिलता है। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आप इसका आंसर मुझे बता देंगे। CH3 CH2 CH2 Cl, that is N-propyl chloride on treatment with the aqueous KOH. So I'm just getting the simple product CH3 CH2 CH2 OH. So you have to just tell me what is the this reaction किस प्रकार का है ये? मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन मैंने अभी बताया था 15 मिनट पहले। सर सब्स्टिट्यूशन Substitution रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। Nucleophilic न्यूक्लियोफिलिक substitution। सब्स्टिट्यूशन। हाँ बहुत बढ़िया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा यस Yes। अब उसमें जो है ये और डिटेल में अगर बात कर दिया तो सब्स्टिट्यूशन बच्चे ने बता दिया सर ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक के बाद जो सोच क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि ये SN1 है कि SN2 है। तो बच्चा बोलेगा यार ये तो पढ़ा है मैंने। तो वो बोलेगा Cl जो है कार्बन को लगा है और कार्बन है ये प्राइमरी, और Cl उसी की जगह पे आ रहा है, OH उसी की जगह पे आ रहा है। तो अगर आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो वो हमेशा SN2 को ही SN2 यस
ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये SN2 की कैटेगरी में आता है। सही बात है, सबको समझ में आया? सर फिर से बताओ एक बार। Yes. आपको ये समझ में आ गया कि ये सब्स्टिट्यूशन। अब उसमें भी मेरा क्वेश्चन आ गया, सब्स्टिट्यूशन तो 3 होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। तो बच्चा बोलेगा कि OH माइनस ने एंट्री मारा है, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5 तरह के होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा है, SN1 लिखा है और SN2 लिखा है। तो मैं पूछूंगा बताओ कौन सा है, तो बच्चा बोलेगा कौन सा, यहाँ पे इंटरमीडिएट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट मिल रहा है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। देखो SN2 के केस में इंटरमीडिएट नहीं मिलता है, ये दिमाग में रख लो। यस मतलब बॉन्ड यस का ब्रेकिंग और बॉन्ड का मतलब आगे से बॉन्ड टूट रहा है और पीछे से बॉन्ड बन रहा है, बन रहा है। यस दोनों एक साथ ही होता है, इसके लिए वहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं मिलता है। तो ये प्राइमरी जैसा दिख रहा है Cl जिस कार्बन को लगा है, तो उसकी वजह से मैंने इसको बोल दिया ये SN2 की कैटेगरी में जाएगा। यस सर। और वैसे भी मैंने कंडीशन दिया है कौन कौन सा कंडीशन पे SN1 और SN2 जाता है, ठीक है। Yes. वो टेक्स्ट बुक में एंड ऑल मेंशन नहीं है कहीं पे। अच्छा, तो एक और एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आप लोगों का जो भी डाउट्स है उसको लूँगा। एरोमेटिक का दिया, सब्स्टिट्यूशन का दिया। अच्छा, अभी जो है चलो, विच आर द फॉलोइंग reaction is an example of beta elimination? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3 CH2OH, कॉपर के प्रेजेंस में मैंने इसको किया है हीट, तो मुझे मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, CH3 CH2 Br. I'm getting the base in the presence of base and I'm just heating it. CH2 double bond CH2. Third, Br bond CH2 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 Br 1 कॉमा 3 डाइब्रोमोप्रोपेन, इसको मैंने जिंक के प्रेजेंस में किया है तो मुझे मिल रहा है ये साइक्लोप्रोपेन। और चौथा जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैंने पास कर दिया हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट। आई एम गेटिंग CH3 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी लिखा है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। तो सेकंड वाला सेकंड वाला आएगा। सेकंड वेरी गुड, वेरी गुड। द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन बिकॉज सर थर्ड वाला रिएक्शन को बताओ ना, साइक्लोप्रोपेन पे। हाँ, मैं पहले जो क्वेश्चन पूछा उसको डिस्कस कर लूँ। चलो, ये वाला कौन सा रिएक्शन है, पहला वाला मालूम है? ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है? बटरमैन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड मिलता है। अभी देखो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जो है वो बॉडी के अंदर जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो फिर गंदा स्मेल देने लगता है। तो वो जो स्मेल होता है दैट इज़ द एसिटाल्डिहाइड। क्या? एसिटाल्डिहाइड। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये कार्बन अल्फा है और उसके बगल वाला बीटा है। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हैलोजन निकल ब्रोमीन निकला। यस। तो बाय प्रोडक्ट हो गया HBr। अभी ये जो रिएक्शन है ये साइक्लाइजेशन है, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लाइजेशन। ये भी आपका 11th का ही क्वेश्चन है। सी CH2 CH2 CH2, यहाँ पे एक Br ले लिया, यहाँ पे एक Br ले लिया। जब आप इसके अंदर ऐड करोगे जिंक, क्या ऐड करोगे? जिंक।
तो क्या होता है यहाँ से, जिंक है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहाँ से दिस इज गेटिंग बॉन्ड विद दिस CH2 CH2 और ये आपस में से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन के द्वारा ये प्रमोट किया जा सकता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये जो CH2 है और ये CH2 का जो टर्मिनल है ये आपस में ज्वाइंट हो जाता है। और ये जो जिंक है, एक जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो ZnBr2 बनते हैं। ZnBr2 बना के वो बाई प्रोडक्ट निकाल देता है। ठीक है, ये रिएक्शन का और भी एप्लीकेशन आगे अपने को मिलने वाला है, टेंशन मत लो। नाउ द फोर्थ एग्जांपल जो है, हेलोजिनेशन। अबे हेलोजिनेशन थोड़ा नहीं है, एडिशन है। एडिशन एडिशन है। दिस इज द एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने ऐसे जानबूझ के 3 ही एग्जांपल डिस्कस किया। एग्जांपल तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप लोग सर जो, थर्ड वाला डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाँ डीहाइड्रोजनेशन बराबर, यू आर रिमूविंग द हैलोजन। सर बीटा एलिमिनेशन को 1,2 एलिमिनेशन ही आएगा ना? यस यस, 1,2। अभी इधर यस देखो, सर। आपके पास क्लासेस का नोट्स रहेगा ना, GOC का 11th स्टैंडर्ड का, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो आता है। वहाँ से सब MCQ सॉल्व करने का रहता सर है। उसमें नहीं है, उसमें नहीं है? मास्टर में नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो नोट्स में किसी न किसी में तो रहेगा, आपको या तो बाद में देते हैं, तो वो ईमानदारी से सॉल्व करना आप लोग। ठीक है, यस सर। ऑल GOC का MCQ। तो अगर आपने इसको ईमानदारी से सॉल्व किया तो मैं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब जिसको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट प्रेडिक्ट करने आ चुका है, उसको ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। ओके, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, हम लोग डिस्कस करते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो बताइए। सर इथाइन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ, तो उसका हम लोग करेंगे रेड हॉट आयरन की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे। ये 11th स्टैंडर्ड का रिएक्शन है। ये साइक्लाइजेशन हो जाता है रेड हॉट आयरन के प्रेजेंस में, इसका जो है रिएक्शन होता है। तो एक पाई बॉन्ड इधर जाएगा, एक पाई बॉन्ड इधर जाएगा और एक पाई बॉन्ड इधर जाएगा। तो आपस में ये लोग क्या हो जाएंगे, अभी साइकिल के फॉर्म में जुड़ जाएंगे। ठीक है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन है। So 3 molecule of ethane will undergo in the process of cyclization under the heat। ये रेड हॉट आयरन, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये काम होता है। और सर बोलिए, गैमेक्सिन क्या रहता है? 1 2 3 4 5 6, मतलब क्लोरीन का इधर हर जगह पे एक एक CL लगा दो। आप यहाँ पे CL लगा दो। बेंजीन हेक्साक्लोराइड ना? हम्म, इसका जो इस्तेमाल है, इट इज़ यूज फॉर, क्या बोलते हैं इसको, गांव में जाएगा ना हम लोग तो क्या होता है, वहाँ पे जब भी अनाज को रखते हैं ना वो लोग बहुत दिन के लिए, तो वो केमिकल डाल देते हैं, सो दैट अभी जैसा गेहूँ रहता है या फिर बाजरी रहता है ना, उसके अंदर वो कीड़े लोग आ जाते हैं तो उसको खाने लगता है। तो गैमेक्सिन डाल के वो लोग रख देते हैं, तो वो एज अ इंसेक्टिसाइड का काम करता है। इट किल्स द इंसेक्ट्स। यस सर। और किसी को कोई डाउट है? अभी अगला क्लास में मैं HDA का MCQ